दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दुखद घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है फौजी का कोर्ट मार्शल। फौज में कोर्ट मार्शल शब्द का अर्थ होता है ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक फौजी का अपराधी या देशद्रोही करार देकर उसे सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है। कविता शुरू करता हूँ। आर्मी कोर्ट रूम में आज एक केस अनोखा खड़ा था। छाती तान अफसरों के आगे फौजी बलवान खड़ा था। बिन हुक्म बलवान, तूने ये कदम कैसे उठा लिया? किससे पूछकर उस रात तू दुश्मन की सीमा में जा लिया? बलवान बोला, सर जी ये बताओ कि वो किससे पूछकर आए थे? सोए फौजियों के सर काटने का फरमान कौन से बाप से लाए थे? बलवान का जवाब में सवाल दागना अफसरों को पसंद नहीं आया और बीच वाले अफसर ने लिखने के लिए जल्दी से पेन उठाया। एक बोला, बलवान हमें ऊपर भी जवाब देना है और तेरे काटे हुए सर का पूरा हिसाब देना है। तेरी इस करतूत ने हमारी नाक कटवा दी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में तूने थू थू करवा दी। बलवान खून का कड़वा घूंट पीकर रह गया। आंख में आया आंसू, भीतर को ही बह गया। बोला, साहब जी अगर कोई आपकी माँ की इज्जत लूटता हो, आपकी बहन बेटी या पत्नी को सरेआम मारता कूटता हो, तो क्या पहले आप अपने बाप का हुक्मनामा लाओगे या फिर अपने घर की लुटती इज्जत खुद बचाओगे? अफसर नीचे ताकने लगा, एक ही जगह पर झांकने लगा। बलवान बोला, साहब जी गांव का गवार हूँ, बस इतना जानता हूँ कौन कहाँ है देश का दुश्मन, सरहद पर खड़ा खड़ा पहचानता हूँ। सीधा सा आदमी हूँ साहब, मैं कोई आंधी नहीं हूँ। थप्पड़ खा के गाल आगे कर दूँ, मैं वो गांधी नहीं हूँ। अगर सरहद पर खड़े होकर गोली न चलाने की मुनादी है तो फिर साहब जी माफ़ करना, ये काहे की आज़ादी है? सुनो साहब जी, सरहद पे जब जब भी छिड़ी लड़ाई है, भारत माँ दुश्मन से नहीं आप जैसों से हारती आई है। वोटों की राजनीति साहब जी लोकतंत्र का मेल है और भारतीय सेना इस राजनीति की रखेल है। ये क्या हुक्म देंगे हमें जो खुद ही भिखारी है? किन्नर है सारे के सारे, ना कोई नर है ना कोई नारी है। ज़्यादा कुछ कहूँ तो साहब जी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी है। दुश्मन को पेशाब निकालने की तो हमारी आँख ही काफ़ी है। और साहब जी एक बात बताओ, वर्तमान से थोड़ा पीछे जाओ। कारगिल में जब मैंने अपना पंजाब वाला यार जसवंत खोया था, आप गवाह हो साहब जी, उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रोया था। खुद उसके शरीर को उसके गांव में जाकर मैं उतार कर आया था। उसके दोनों बच्चों के सर साहब जी मैं पुचकार के आया था। पर उस दिन रोया मैं जब उसकी घरवाली हौसला छोड़ती दिखी और लघु सचिवालय में वो चपरासी के हाथ पांव जोड़ती दिखी। आग लग गई साहब जी, दिल किया कि सबके छक्के छुड़ा दूं, चपरासी और उस चरित्रहीन अफसर को मैं गोली से उड़ा दूं। एक लाख की आस में भाभी जी आज भी धक्के खाती है। दो मासूओं की चमड़ी धूप में यूं ही झुलसी जाती है। और साहब जी शहीद जोगिंदर को तो नहीं भूले होंगे आप, घर में जवान बहन थी जिसकी और अंधा था जिसका बाप। अब बाप हर रोज लड़की को कमरे में बंद करके आता है और स्टेशन पर 1 रुपये के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। पता नहीं कितने जोगिंदर जसवंत यूं अपनी जान गंवाते हैं और उनके परिजन मासूम बच्चे यूं दर दर की ठोकरें खाते हैं। बड़े गले से तीसरा अफसर बोला, बात को और ज़्यादा ना बढ़ाओ, उस रात क्या क्या हुआ बस यही अपनी सफाई में बताओ। बड़ी आंख से हंसते हुए बलवान बोलने लगा, उसका हर बोल सबके कलेजे को छोलने लगा। साहब जी उस हमले की रात हमने संदेश भेजे लगातार 7, हर बार की तरह कोई जवाब नहीं आया। 2 जवान मारे गए पर कोई हिसाब नहीं आया। चौकी पर लगे जवान लगातार गोलीबारी में मारे जा रहे थे और हम दुश्मन से नहीं अपने हेडक्वार्टर से हारे जा रहे थे। फिर दुश्मन के हाथ में कटार देख मेरा सर चकराया। गुरमेल का कटा हुआ सिर जब दुश्मन के हाथ में आ गया,
फेंक दिया ट्रांसमीटर मैंने और कुछ भी सूझ नहीं आई थी। बिना आदेश के पहली मर्तबा सर मैंने बंदूक उठाई थी। गुरमेल का सिर लिए दुश्मन रेखा पार कर गया। पीछे पीछे मैं भी अपने पाँव उसकी धरती पर धर गया, पर वापिस हार का मुंह देख कर नहीं आया हूँ। वो एक काट कर ले गए थे, मैं 2 काट के लाया हूँ। इस बयान का कोर्ट में न जाने कैसा असर गया। पूरा ही कमरे में एक सन्नाटा सा पसर गया। पूरा का पूरा माहौल बस एक ही सवाल में खो रहा था कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था, कि कोर्ट मार्शल फौजी का था या पूरे देश का हो रहा था। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी और महत्वपूर्ण नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।